ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। हेलो एवरीवन। 16 सोमवार व्रत बहुत ही विशेष माने जाते हैं। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 16 सोमवार के व्रत के नियम क्या होते हैं, किस तरह से इन व्रत को किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है। संपूर्ण जानकारी हमें आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो 16 सोमवार के व्रत सबसे उत्तम होते हैं श्रावण मास में शुरू करने। श्रावण मास के पहले सोमवार से या फिर किसी भी सोमवार से आप 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप सावन में इन व्रतों को शुरू नहीं कर पाए हैं, तब आप बैसाख मास, मार्गशीर्ष मास और कार्तिक मास, इन 3 महीनों में भी अपने 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। जब भी आप 16 सोमवार के व्रत उठाना चाहें, सोमवार वाले दिन आप सुबह अच्छे से स्नान आदि करने के बाद साफ धुले हुए कपड़े पहन लें। हो सके तो आप इस दिन थोड़े से काले तिल पानी में डाल के उससे स्नान करें। उसके बाद आप सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के समक्ष खड़े होकर हाथ में थोड़े से चावल और जल लेकर इस तरह संकल्प करें कि भगवान, आज से मैं आपके 16 सोमवार के व्रत उठा रही हूँ, और अपनी मनोकामना कहते हुए कहें कि भगवान आप मेरा साथ दीजिएगा कि ये व्रत मैं बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी विघ्न के संपूर्ण कर पाऊँ। आप मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं, शिवालय में पूजा करते हैं तो अति उत्तम होता है। लेकिन अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आप घर पे अगर शिवलिंग रखते हैं तो उसका पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। आप थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, पर ध्यान रखिएगा मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी गंदी जगह की ना हो। आप अपने घर के गमले की भी ले सकते हैं और इस तरह से हम मिट्टी से शिवलिंग बना लेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो आप जब शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग का निर्माण करें तो ध्यान रखिए बहुत बड़े नहीं बनाने, आपके अंगूठे से बड़े ना हो। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से हम शिवलिंग बना लेंगे। आप चाहें तो अपने मंदिर में रखकर भी पूजन कर सकते हैं या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है, सफेद रंग का मैंने आसन बिछा लिया है। मैंने यहाँ पे शिव परिवार की ये फोटो ली है, आप मूर्ति भी ले सकते हैं। जब भी आप 16 सोमवार की पूजा करें तो हो सके तो आप पार्वती माता की पूजा जरूर से करें। और मेरी शिव परिवार की पूरी फोटो है, तो मैंने अलग से गणपति भगवान विराजमान नहीं करवाए हैं। अगर आपके में नहीं हो तो आप सुपारी के या मूर्ति के अलग से गणपति भगवान जरूर से बिठा लें। उसके बाद मैंने गंगा जल का छींटा दिया है, क्योंकि मेरी फोटो है। अगर आपकी मूर्ति है तो आप प्रॉपर उन्हें जो है स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। साथ ही में जो हमने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, हम उन्हें भी यहाँ पे विराजमान करा लेंगे। और आप ध्यान रखिएगा जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वो जो है खंडित नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दरार वगैरह ना हो। अच्छे से आप हाथ से चिकना कर लें और इस तरह कोई नीचे कटोरी रख सकते हैं आप, ताकि जब हम अभिषेक कराएं तो हमारे जो शिवलिंग है वो खंडित ना हो, क्योंकि खंडित मूर्तियों का पूजन नहीं करते हैं। सबसे पहले हम साफ शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे और जल में आप गंगा जल जरूर से डाल लें। उसके बाद हमें दूध से अभिषेक करवाना है। दूध आपका कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। और दूध में आप चाहें तो कुछ काले तिल और थोड़ी सी चीनी के दाने डाल सकते हैं। और उसके बाद हम एक बार और अभिषेक करवाएंगे साफ जल से। अच्छे से आप जो है अपने शिवलिंग को स्नान करवाएं, ताकि कुछ भी उन पे लगा हुआ ना रहे। उसके बाद हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देना है। जो हमने सामने फोटो रखी हो माता पार्वती की, उनको भी हम चुन्नी उड़ा सकते हैं या कलावा अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद हम तिलक करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करेंगे, उन्हें अच्छे से तिलक लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को हम चंदन लगाएंगे, अच्छे से तिलक करेंगे उनका भी। आप कोई भी चंदन ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, जो भी आपको सरलता से मिले वो चंदन ले लें। आप भगवान भोलेनाथ का अच्छे से श्रृंगार करें। माता पार्वती को भी आप रोली से अच्छे से तिलक करें, उनकी मांग भरें। अपने दिए का भी आप पूजन कर लीजिए। उसके बाद हम चावल चढ़ाएंगे, और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आप चावल चढ़ाएं वो आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ ही में हम गणपति भगवान को भी चावल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ को। अगर आप एक बेलपत्र भी रोज चढ़ा देते हैं सावन के महीने में या सोमवार वाले दिन, तो भी भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जो चिकनी साइड होती है बेलपत्र की, वो आपको इस तरह से टच करते हुए अपने जो है शिवलिंग पे रखनी है। और अगर आप फोटो की पूजा कर रहे हैं तो आप फोटो पे भी चढ़ा सकते हैं। 5, 7, 11 जितना आप चाहें उस हिसाब से आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। साथ ही में हम कुछ फूल अर्पण कर देंगे, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो चीज़ें। सफ़ेद फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे आपको मिल जाते हैं आप वो फूल अर्पण कर दें। साथ ही में भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे धतूरा हुआ, भांग हुआ, शमी पत्र हुआ और आकड़े के फूल हुए, आकड़े के पत्ते हुए, तो जो भी चीज़ें आप सरलता से जुटा पाएं उन सभी को आप अच्छे से भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें। पर हो सके तो बेलपत्र आप ज़रूर से चढ़ाएं। उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे।
उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चूरमा बनाया है, हम चूरमे का भोग लगा रहे हैं। आप खीर का भी लगा सकते हैं, आप पूड़े मीठे चीले कुछ भी भोग में लगा सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा, आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना होता है 16 सोमवार के व्रत में। आप मीठा खा सकते हैं, और अगर आप मीठा नहीं खा पाते ज़्यादा तो आप फीका खा सकते हैं, लेकिन आप नमक बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। और आप पहले सोमवार को ही डिसाइड करेंगे कि आप चूरमा खाएंगे या मीठे चीले खाएंगे या पूड़े खाएंगे, या आप फल भी ले सकते हैं। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे कि मैं ये खाऊंगी, तो आप उसी चीज़ को बना लीजिएगा अपने हिसाब से। और उसके 3 हिस्से आपको करने हैं। जैसे मैं यहाँ चूरमे के 3 लड्डू चढ़ा रही हूँ, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से चूरमे का लड्डू बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो दूध भी ले सकते हैं। तो आप 3 हिस्से कर लेंगे, उसमें से 1 हिस्सा आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, 2 हिस्से आपको अलग रख देने हैं। इसी तरह अगर आप केले ले रहे हैं तो आप 1 दर्जन केले ले लें, उसमें भी आप 4-4 के 3 हिस्से कर लेंगे। 4 केले आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, बाकी के 2 हिस्से आप अलग रख देंगे। इसके बाद यहीं पर बैठकर हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। तो 1 लोटा जल ले लेंगे, हाथ में हम फूल और साथ ही में कुछ दाने ले लेंगे, और यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे। कथा की किताब आती है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, आप अपने फ़ोन में सुन सकते हैं, या फिर मेरे चैनल यानी कि प्रिटी कॉर्नर पे भी आप कथा सुन सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं अगर सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने अलग से वीडियो डाल दी है, देख लीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़ते हुए अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान के आगे ये कथा सुनी के दाने हम अर्पण कर देंगे, और उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो हमारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण करें। उसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, माता गौरा को आप अच्छे से आरती दिखाएं, धूप दीप दिखाएं, और हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर दें, सद्बुद्धि दें, हम आपके बालक हैं। तो इस तरह से आप अपना पूजन कर लेंगे। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से चढ़ा दें, और ये दक्षिणा आप जो है किसी शिवालय में जाके दान कर सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने 2 हिस्से प्रसाद के रखे हैं, इसमें से 1 हिस्सा तो हम प्रसाद स्वरूप सभी को बांट देंगे, और 1 हिस्सा हमें खाना है अपना व्रत खोलते समय। इसी से हमें व्रत खोलना है, चूरमा हो या चीले हों। और आप अपने हिसाब से जो लड्डू की क्वांटिटी है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, जिसमें आपका आराम से पेट भर जाए उस हिसाब से आप अपना बना लें। 3 हिस्सा बराबर रखने हैं आपको। और ये जो हमने भगवान शिव के आगे रखा है, ये हमें गाय को खिलाना होता है। इसी तरह केले भी आप गाय को खिला दें, कुछ प्रसाद में बांट दें, और तीसरा हिस्सा आप खुद खा लें। ये जो जल है ये आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, या फिर आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ये जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, इनका आप किसी भी जो है कच्ची जगह पे या फिर किसी भी गमले में विसर्जन कर सकते हैं। और ये जो पूजन किया जाता है, ये पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, यानी कि शाम के समय पर किया जाता है। तो हो सके तो आप पूजन प्रदोष काल में करें, लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है, आप ऑफिस जाते हैं, रात को लेट आते हैं, नहीं कर पाते, तो आप ये पूजन सुबह भी कर सकते हैं। हो सके तो आप अच्छे से जो पार्थिव शिवलिंग वगैरह है बना के पूजन करें। नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में जो शिव जी की फोटो या मूर्ति आपने रखी हो, आप उनके साथ बहुत ही सरल रूप से इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसका उद्यापन कब करेंगे। तो देखिए 16 सोमवार जब आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जब 17वां आपका सोमवार आएगा, तब आपको इसका उद्यापन करना है। उद्यापन के दिन आप किसी भी मंदिर में या तो यज्ञ करवा सकते हैं भगवान भोलेनाथ के नाम का, माता पार्वती के नाम का। आप चाहें तो 16 जोड़ों को जिमा सकते हैं, या फिर बाहर जाके 16 जोड़ों को आप जो है कुछ वस्त्र दे सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पे अपने आप भी यज्ञ कर लें भगवान भोलेनाथ का, आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर लें, उसके बाद आप गरीबों को भोजन दे दें, या अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं, मंदिर में चीज़ें दान करके आ सकते हैं। पंडित जी को आप 5 कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 16 सोमवार के व्रत आप कैसे कर सकते हैं, पूजन कैसे करेंगे, उद्यापन कैसे करेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।